धन्यवाद तीनों बालकों को। जैसे ये इनका पहला प्रयास था किसी भी कार्यक्रम में मंगलाचरण करने का, जैसा भी है करा इन्होंने मंगलाचरण। अब यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो शीट दी गई है, आप उसमें जो भी आपको इस गोष्ठी में प्रतियोगिता में अच्छा ही लगे बुरा ही लगे, कौन सा वक्ता कैसा बोला, ये आपको उसमें टिप्पणी नोट करनी है तथा अंत में आपको ये इन्हें बतानी है। निर्णायक महोदयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ये छात्रों का विषय उनके सामने लिखा हुआ है, नाम भी सामने लिखा हुआ है, इसमें से आपको जो अंक देने 10 में से अंक देने हैं। जो भी वक्ता जिस प्रकार का बोला हो, आपको जैसा लगता हो 10 में से आप उनको अंक प्रदान करें। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं जिन वक्ताओं को बुला रहा हूँ, निर्णायकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो विशेष वक्ता के तौर पर यहाँ बोल रही हैं, जो प्रतियोगिता में तो है लेकिन उनका अंकों से गणना नहीं की जाएगी उनकी। सबसे पहले यहाँ पे पहले वक्ता के रूप में बोलने के लिए आ रही हैं कुमारी नीति पाटनी। ये आएंगी और अपना विषय प्रस्तुत करेंगी। अगले प्रमुख वक्ता के रूप में तैयार रहें कुमारी दीपिका जैन। यहाँ पर आप सभी को मेरा जय है। हमने आपको 4 मंगल के बारे में बताना चाहती हूँ। लोक में 4 मंगल है, हरिहर भगवान मंगल, शिव भगवान मंगल, साधु मुनिराज मंगल, केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म मंगल है। लोक में 4 उत्तम है, हरिहर भगवान उत्तम, शिव भगवान उत्तम, आचार्य उपाध्याय, साधु मुनि, केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म उत्तम है। मैं चारों की चरण में जाता हूँ, हरिहर भगवान के चरण में जाता हूँ, शिव भगवान के चरण में जाता हूँ, आचार्य उपाध्याय के चरण में जाता हूँ, केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। जय श्री राम। अभी यहाँ पे विशेष वक्ता के तौर पर कुमारी नीति पाटनी ने आपको 4 मंगल का स्वरूप बताया। उनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनसे मात्र कल ही कहा गया था कि आपकी गोष्ठी में बोलने की इच्छा हो तो आप बोल सकती हैं। तो इन्होंने जैसा विषय तैयार था, हालांकि विषय बहुत सारा तैयार था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पहली बार ऐसा अनुभव होने के कारण घबराहट में थोड़ा बहुत विषय भूल भी गई है। निर्णायकों से निवेदन है कि अब जो भी वक्ता यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनके आपको अंक देने हैं, और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि वो प्रत्येक के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी अवश्य लिखें। तो अब आ रही हैं कुमारी दीपिका जैन अपने विषय को प्रस्तुत करने। अगले वक्ता के तौर पर तैयार रहे विश्रुत जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, निर्णायक महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जय दिन है। इस प्रतियोगिता में मेरा भाषण देवदर्शन है। मैं देवदर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे सच्चे देव कौन है? जो वितराग सर्वगौर हितोपदेशी वही सच्चा देव है। और हम अब देवदर्शन की विधि बताती हूँ। सवेरे उठकर नहा धोकर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में द्रव्य लेकर जाना चाहिए और जमीन पर देख कर जाना चाहिए ताकि जीवों की हिंसा न हो सके। और भगवान को ध्यान में रखते रहना चाहिए। और 3 बार निश्चय ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु बोलना चाहिए। और निश्चय का अर्थ है सर्व संसारी कार्यों का निषेध, यानी तात्पर्य यह है कि ये सब छोड़कर मैं मंदिर में प्रवेश करे। और भगवान के वेदी के सामने ओम जय जय
जैसे हम घर से आए थे वैसे ही जमीन पर देखकर घर पर जाना चाहिए। जय हिंद। दीपिका जैन ने भी आपको देवदर्शन के बारे में बातें बताई। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं विश्रुत जैन और इसके बाद तैयार रहे कुमारी मोनिका जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं संचालक महोदय, आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र और यहाँ बैठे सभी साधनियों को भी मेरा जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रतियोगिता में मेरा विषय है पाप। मैं आपको पाप के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पाप किसे करते हैं? जो जीव को बुरे रास्ते पर डाल दे और जीव के बुरे कार्यों को पाप और उसके कारण बुरे कार्यों को पाप करते हैं। पाप के 5 भेद होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। सबसे पहले हिंसा के 2 भेद होते हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। सबसे पहले द्रव्य हिंसा, जो किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। और आसमान में उत्पन्न होने वाले मोह भावों को भाव हिंसा कहते हैं। दूसरा पाप है झूठ। अब हम देखते हैं झूठ किसे करते हैं। झूठ के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। सबसे पहले द्रव्य झूठ, जैसा देखा जाना, सुना हो वैसा ही कहना, वैसा ही न करकर कुछ और कर देना झूठ है। और साथ ही साथ झूठ बोलने, सच बोलने से पहले सत्य समझना भी आवश्यक है। जैसे हमने अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है और हमने अपनी बात को किसी और से कह दिया, तो हिंसा में धर्म मानना झूठ थोड़ी हो जाएगा, वो तो सच थोड़ी हो जाएगा, वह तो झूठ ही रहेगा। इसी तरह हमें सच बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि चोरी किसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि चोरी किसे करते हैं। चोरी के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई चीज को उठाना या उठाकर किसी और को दे देना या उसके काम में लेकर वहीं रख देना वापस, उसे भी चोरी करते हैं। और उसी भाव को करना भाव चोरी। अब हम देखते हैं कि कुशील कौन सा पाप है। भलाई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना तो कुशील है ही, उनके लिए मन में बुरे विचार भाव रखना भाव भी कुशील है। और अब हम देखते हैं कि परिग्रह क्या है। शनाख्त को जोड़ना, पैसे जोड़ना परिग्रह और उनका राग रखना और उन्हें अपना मानना ही परिग्रह है। परिग्रह के 15 2 भेद होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। सबसे पहले अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकत्व। अब बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद होते हैं, दास, दासी, धन, धान्य, वस्तु, वस्त्र, बर्तन, क्षेत्र, सोना, चांदी, मकान आदि। और अब हम देखते हैं सबसे बड़ा पाप कौन सा है।
में सबसे बड़ा पाप तो लोभ है। लोभ के वश होकर जीव पाप करता है, पर मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं छूटे तो भाव का भ्रमण नहीं छूटता। जय जिनेंद्र। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि थोड़ा जोर से बोलें। जब आप पूरा विषय बोल रहे हैं, आपका एक एक वाक्य सही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे विष्णु जैन ने आके आपको पाप के बारे में बताया, उस विषय में पूरा उन्होंने जितना सब बोला, सारा का सारा बोला, लेकिन थोड़ा सा घबराहट के कारण धीरे बोला। तो कोई भी वक्ता घबराए नहीं, है ना। ये सब लोग जो आपके सामने बैठे हैं, सबको नहीं आता है सब कुछ, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, इसलिए आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पे बोले। अब अगले वक्ता के रूप में आ रही है मोनिका जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वो जोर से बोले, और सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वे कुछ भी ना बोले, और साथ ही साथ उत्साहवर्धन भी करते रहे इनका तालियों से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय और यहाँ पे सभी उपस्थित आदरणीय भाई बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। आज की इस प्रतियोगिता में मेरा विषय है कषाय। मैं आपको कषाय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो आत्मा को कष्ट अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। जिससे संसार की प्राप्ति हो उसे कषाय कहते हैं। जैसे अपन ने किसी को रस्सी से कस दिया तो उसको दुख होता है, ऐसे ही जब कषाय आत्मा को कसती है तो आत्मा को दुख होता है। कषाय आत्मा में होती तो है, पर उसका स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, कषाय आदि करना तो उसका विभाग है। अब हम ये जानेंगे स्वभाव और विभाग के बारे में जानेंगे। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाग कहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। मिथ्या त्याग देश कषाय स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे विभाग हैं। जैसे पानी की शीतलता तो उसका स्वभाव, और जब हम पानी गर्म करेंगे तो वो तो उसका विभाग होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस ठंडा हो जाएगा तो वो उसका होगा स्वभाव। ऐसे ही जब आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, फिर वो क्रोध आदि करेगा तो वो तो उसका होगा कषाय आदि करेगा, वो तो होगा उसका विभाग। और फिर बाद में वापस वो आत्म ज्ञान दर्शन में लीन हो जाएगा तो वो कहलाएगा उसका स्वभाव। अब हम राग देश के बारे में जानेंगे। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो जब हम किसी को भला जानकर उसे चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब हम किसी को बुरा जानकर उसे दूर करना चाहते हैं तो वह देश कहलाता है। हमने विभाव और स्वभाव और राग देश के बारे में तो जान लिया। अब हम कषाय कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे अगर उसके ज्यादा भेद करें तो 25 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ। अप्रत्यखाना वर्णन, क्रोधमान, माया, लोभ। प्रत्यखाना वर्णन, क्रोधमान, माया, लोभ। संजुलन, क्रोधमान, माया, लोभ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, गुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अब हम इन चारों कषायों के अलग अलग स्वरूप देखेंगे। क्रोध का दूसरा नाम गुस्सा। और जब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी इसका बुरा करूं तो क्रोध पैदा होता है। अब हम जानेंगे मान के बारे में। मान का दूसरा नाम घमंड। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूँ तो मान पैदा होता है। अब हम जानेंगे माया के बारे में। माया का दूसरा नाम जलकपट। मायाचारी के जीव में के मन में कुछ और होता है, कर्ता कुछ और है और कर्ता उससे भी अलग है। अब हम जानेंगे लोभ के बारे में। लोभ बहुत खतरनाक कषाय है। इसे तो पाप का पाप कहा जाता है। कोई चीज देखी गई वो मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा रहता है। कहते हैं ना, दशना की खाई खूब करी। अब हम इन चारों गति में कौन सी कषाय प्रमुख है ये देखेंगे। नरक गति में क्रोध कषाय प्रमुख है, मनुष्य गति में मान कषाय प्रमुख है, और तिरंज गति में माया कषाय प्रमुख है, और देव गति में लोभ कषाय प्रमुख है। अब हम ये जानेंगे कि कषाय पैदा कैसे होती है और मिट्टी कैसे है। मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनुभाषित होते हैं तब कषाय पैदा होती है, और जब सत्य ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनुभाषित नहीं होते हैं तब कषाय मिट जाती है।
अब हम इसी तरह जल्दी से जल्दी हमें तत्व ज्ञान के अभ्यास करना चाहिए। जो भी कषाय मिटे की इसी मंगल भावना से मैं विराम लेती हूँ। कषाय के बारे में बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे कुमारी दीपिका जैन, मोनिका जैन ने आपके सामने किया। आप खुद देख सकते हैं कि ये बच्चे जिस तरह से बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग भी अगर मैं कषाय के 25 नाम पूछूं तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बच्चे इतना भी जानते हैं। और बड़ी बात है कि यहाँ पे आके बोल रहे हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर इतनी भीड़ के सामने भी बोले तो घबरा जाते हैं। अब मोनिका जैन ने कषाय के बारे में हमें बताया। इसके बाद आ रहे हैं गौरव जैन और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे नवीन राठौर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय, संचालक महोदय, यहाँ पर उपस्थित सदन बड़े बहनों को मेरा जय जयकार। मेरा गोष्ठी में विषय गति है। आशा है कि आप सब ध्यान सुने। अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सब सुनेंगे। बुजुर्ग आवाज गति किसे कहते हैं अब हम देखते हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति 4 प्रकार की होती है: मनुष्य गति, तिरण गति, नरक गति, देव गति। अब हम देखते हैं मनुष्य गति। जीव जब पैसे मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है उसे मनुष्य गति कहते हैं, जैसे हम तुम आदि। अब तिरण गति, जब जीव पैसे मरकर तिरण शरीर धारण करता है उसे तिरण गति कहते हैं, जैसे बेल, घोड़ा, वनस्पति, पृथ्वी, जल आदि। अब नरक गति, जब कोई भी पैसे मरकर नारकी शरीर धारण करता है उसे नरक गति कहते हैं, जैसे नारकी। अब देव गति, जब कोई भी पैसे मरकर देव शरीर धारण करता है उसे देव गति कहते हैं, जैसे देव। अब हम इन चारों को दुख देखते हैं। मनुष्य गति, जननी उदरवंश्यो नो मास अंग सजते पाए इत्यादि सजे दुख पाए गोर तिनको कष्ट न आवे। और हम 9 महीने तक हमारी माँ के पेट में उल्टे लटके रहते हैं, तथा हम जब धरती पर आते हैं, जब हम बड़े होते हैं तब हम कभी गिर जाते हैं तो ये भी दुख है, और कभी हम बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। अब तिरण गति, तिरण गति में यह दुख है कि बैल, घोड़ा, हाथी आदि बारिश के कारण बीत जाते हैं, तथा हम अखबार में पढ़ते हैं कि इतनी गाय मर गई है। अब नरक गति, सहा भूमि पर सदते नहीं थी स्वतः वाहिनी कर्म कुलकलित दे दायनी। नरक गति में शरीर को गला देने वाली इतनी सर्दी है कि जिससे वो न लगती है, और शरीर को जला देने वाली इतनी गर्मी है, और वहाँ पर भूत प्यास की वेदना होती है। अब देवगति में हम सोचते हैं कि वहाँ पर कुछ दुख नहीं है, बल्कि वहाँ मानसिक दुख है। कोई देव दूसरे की संपत्ति को देखकर चिढ़ता है, इसके पास इतनी संपत्ति है, और वहाँ पर कोई देव को 6,000 वर्ष 600 वर्ष पहले 6 महीने पहले पता चल जाता है कि वह मरने वाला है, और उसकी माला उजड़ने लग जाती है, और उसके विमान के पंख मुड़ने लगते हैं, जिससे उसको बहुत दुख होता है, जितना कि मनुष्य गति में भी दुख नहीं है। अब मैंने आपको चारों गति के दुख बता दिए। अब मैं आपको वन के कारण बताता हूँ। मनुष्य गति, अल्प आराम, अल्प परिग्रह रखने के भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य गति के वन के कारण है। अब तिरण गति, भाव में कुटिलता तथा मायाचार एवं छल कपट तिरण गति के वन के कारण। अब नरक गति, बहुत आराम, बहुत परिग्रह रखने के भाव कि इस कारण जीव को नरक जाना पड़ता है। अब देवगति, संयम के साथ रहने वाले शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश मन कषाय, शुभ भाव संयम के साथ रहने वाले शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश मन कषाय अज्ञान पूर्वक किए गए घोर तपस्या के कारण ही बन के कारण। अब हम इन चारों गति की आयु देखते हैं। अब मनुष्य गति की आयु कम से कम 48 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 पल। और अब तिरण गति, कम से कम 48 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 पल। अब देवगति,
कम से कम 10,000 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 30 आवर। अब नरगति कम से कम 10,000 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 33 आवर। अब हम इन चारों गति के दुख देख चुके हैं। अब हमको इन चारों गति से बचने के लिए हमको पंचम गति को प्राप्त करना चाहिए। पंचम गति किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। अगर जब इन चारों गति के दुख को छोड़कर जीव इन चारों गति के दुख को छोड़कर अपना अविनाशी पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं। पंचम गति वितरणी भाव से ही प्राप्त होता है। आशा है कि सब वितरणी भाव प्राप्त करें। इसी मंगल वाणी के साथ प्राप्त करें। अभी गुरु जी ने आपके सामने यहाँ पे गतियों का स्वरूप बताया। आपको खास बात ये बता दूं मैं कि ये बच्चे जो यहाँ बोल रहे हैं सब कुछ उनकी किताबों में नहीं है। इन्होंने खुद ने भी बहुत मेथड ढूंढा, जैसे कि अभी छेड़ाला की पंक्तियां इनने बोली, इसके पहले मोनिका जी ने भी पूजा की पंक्तियां बोली थी, तो इन्हें ये चीज नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन इन्होंने ढूंढ करके ये चीजें इसमें जोड़ी है, खुद मेहनत की है, और ये मात्र 2-3 दिन का ही इनकी मेहनत का परिणाम है। तो गौरव जैन ने अभी गतियों का स्वरूप आपके सामने बताया। अब यहाँ पे आ रहे हैं नवीन राठौर, इसके बाद तैयार रहे अगले वक्ता के रूप में अर्चित जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं संचालक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं आपको आज की धार्मिक गोष्ठी में मेरा विषय द्रव्य है। मैं आपको बताऊंगा द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब मैं आपको दौलत राम जी द्वारा रचित छेड़ाला के में से द्रव्य के नाम के बारे में एक छंद सुनाना चाहता हूँ। चेतनता बिंसो अजीव है, पंच वेद ताके हैं, पुद्गल पंच वरण रस दोफरस वसु जाके हैं, जीव पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी। आकाश द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निज दिन सो व्यवहार काल परिमानो। इसमें द्रव्य के 6 नाम बताए गए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। अब मैं आपको जीव के बारे में बताना चाहता हूँ। जीव जो जानता देखता हो, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। और अब मैं आपको पुद्गल के बारे में, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, उसे पुद्गल कहते हैं। अब मैं धर्म द्रव्य के बारे में बताना चाहता हूँ। सब पूजा पाठ आदि करने को तो धर्म कहते हैं, पर धर्म वह एक प्रकार का द्रव्य है जिसका नाम धर्म द्रव्य रखा गया है। अब जो स्वयं गति पूर्वक जीव और पुद्गल को जो गति करने में निमित्त बनता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब अधर्म द्रव्य, अब मैं आपको धर्म द्रव्य का एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। मछली चलती तो स्वयं है, पर उसके जल चलने में निमित्त बनता है। अब अधर्म द्रव्य, सब हिंसादी कार्य करने को अधर्म कहते हैं, पर अधर्म एक प्रकार का यह भी द्रव्य है। तो हम जो स्वयं गति पूर्वक ठहरने में जो जीव पुद्गल में जो निमित्त बनता है, रुकने में निमित्त बनता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। हम इसे भी एक उदाहरण की सहायता समझ सकते हैं। जैसे जीव रुकता तो स्वयं है, पर उसके रुकने में पेड़ की छाया नहीं है। अब हम आकाश देखते हैं। आकाश जो सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त बनता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब इसके भी दो भेद है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश, लोक के अंदर जितना भी आकाश है उसे हम लोकाकाश कहते हैं, और अलोकाकाश लोक के बाहर बस सिर्फ भी एक ही द्रव्य पाया जाता है, अलोकाकाश, उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब हम काल के बारे में देखते हैं। काल जो सब द्रव्यों का परिवर्तन में निमित्त होता है, उसे काल कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल सब द्रव्यों के परिणामन में जो निमित्त होता है, उसे निश्चय काल कहते हैं।
व्यवहार काल, घड़ी घंटा समय आदि को ही व्यवहार काल कहते हैं। अब मैं आपको ये कितने हैं और इनकी संख्या बताऊंगा। अब जीव अनंत है, उद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश भी एक है, काल लोक प्रमाण संख्या है। अभी हम इनका प्रदेश देखते हैं। काल जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है, उद्गल भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला, और धर्म एक, अधर्म एक और आकाश भी एक और काल एक प्रदेशवान। अब हम इनों का वर्गीकरण करते हैं। जीव तो एक है और जीव तो जीव ही है, पर अजीव 5 है, धर्म अधर्म आकाश काल, और रूपी और अरूपी। रूपी एक जीव है, एक ही है, उद्गल। और अब सब कहते हैं कि यह दुनिया नष्ट हो जाएगी, विश्व खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार खंबा ईंट और रेत आदि को मिलकर बना है, आदि से मिलकर बना है, अगर ईंट का कभी नाश ही नहीं होगा तो खंबे का भी कभी नाश नहीं हो सकता। वैसे ही यह विश्व 6 द्रव्यों के समूह से बना है, तो अगर यह 6 द्रव्यों का कभी नाश ही नहीं होगा तो विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता। अब सब कहते हैं कि पुद्गल अजीव है, अजीव पुद्गल है, अजीव पुद्गल है। तो पुद्गल का अर्थ तो यह है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, और अजीव का मतलब है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाए। इसलिए पुद्गल अजीव है, पर कोई अजीव पुद्गल है। जय जी। अभी नवीन राठौड़ ने आपके सामने यहाँ पर द्रव्य के बारे में कुछ स्वरूप स्पष्ट करे और कुछ विशेष बातें भी बताई। ध्यान रहे, इनके पाठ में कुछ बातें इनमें से नहीं थी जो इसने अलग से नोट करी। हालांकि कुछ बातों में चूक भी गए, लेकिन फिर भी काफी अच्छा यहाँ पे द्रव्य के बारे में स्वरूप बताया। अब आएंगे अर्चित जैन, जो अपना स्वरूप यहाँ पे विषय प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे आयुष जैन। आदरणीय अभिभाषक महोदय, यहाँ पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और निर्णायक महोदय, और यहाँ पर विराजमान सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस धार्मिक गोष्ठी में मेरा विषय है कि आदिनाथ भगवान। मैं आपको आदिनाथ भगवान के बारे में आज कुछ सूचना देना चाहता हूँ। अगर उसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंश में आज से करोड़ों वर्ष पहले राजा नाभिराय और रानी मरुदेवी के यहाँ राजा बालक ऋषभदेव का जन्म हुआ। बड़े होने पर उनका विवाह राजकुमारी नंदा और सुनंदा से हुआ। रानी नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री हुई, और सुनंदा से बालक बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री हुई। और उन्होंने अपने पुत्रों को 25 कलाओं में निपुण किया, और उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिखना सिखाया, जिसे हम आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। सुंदरी नामक पुत्री को अंक लिपि सिखाई, जिसे हम गणित कहते हैं। और इनमें से सबसे बड़े पुत्र भरत इस युग के सबसे सर्वप्रथम चक्रवर्ती थे, और बाहुबली जो कि तप करके मोक्ष गए। एक बार
और उन्होंने राजा ऋषभदेव ने मनुष्यों की जीविका के लिए असीमती कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का ज्ञान कराया। असीह ने अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना और मसीह ने लिपि कृषि ने खेती करना, वाणिज्य ने व्यापार करना, विद्या ने गणित आदि विषय और शिल्प ने भवन निर्माण आदि। एक बार राजा ऋषभदेव के राज्य में प्रजा सुख से जी रही थी। एक बार राज दरबार में राजा ऋषभदेव स्वर्ग की देवी नीलांबा का नृत्य देख रहे थे। तभी नृत्य करते करते नीलांबा की मृत्यु हो गई। उसी समय इंद्र ने उसी समान दूसरी नृत्यिका द्वारा नृत्य को जारी रखा, परंतु राजा ऋषभदेव को संसार की क्षणभंगुरता देखकर वैराग्य हो गया, जिससे उन्होंने राजपाट आदि सभी का राग छोड़कर दीक्षा ले ली। दीक्षा के 6 महीने बाद तक वह आत्म साधना में लीन रहे और उसके बाद आहार को निकले, परंतु किसी को आहार की विधि ज्ञात न होने के कारण वो 7 माह 9 दिन तक आहार नहीं मिला। 7 माह 9 दिन के बाद वैशाख शुक्ल तीज के दिन राजा शांत के यहाँ मुनि ऋषभदेव को इच्छु रस का आहार मिला, जिसे हम आज अक्षय तृतीया करते हुए मनाते हैं। आहार के 1000 वर्ष बाद तक वह पूर्ण अखंड आत्म साधना में लीन रहे। उसके बाद उनके दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होने लगे, जिससे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई और कुछ वर्षों बाद वह इस संसार से मुक्त हो शरीर शुद्ध बन गए। इसी मंगल भावना के साथ में धन्यवाद भाई अर्चित जैन। अभी यहाँ पे इन्होंने आपके सामने भगवान आदिनाथ के का वृत्तांत पूरा सुनाया। उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं लोगों को दी, अपने बच्चे बच्चियों को दी, और किस तरह से उन्होंने वैराग्य लेकर दीक्षा ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त की और पहले तीर्थंकर बने। अब यहाँ पे अंतिम वक्ता के रूप में, अभी आपने यहाँ पे सुना था पहले तीर्थंकर के बारे में, अब अंतिम वक्ता आएंगे और वो अंतिम तीर्थंकर के बारे में आपको बतलाएंगे। आए आयुष जैन। सभी दोनों निर्णायक महोदयों से निवेदन है कि वो अपना निर्णय तैयार रखें, तथा अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि ये जो भी टिप्पणियां हों उन्हें तैयार रखें। आयुष। यहाँ बैठे अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं संचालक महोदय एवं सभी भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं आप सब यह तो जानते होंगे कि उन्होंने शेष की पर्याय में ही समय दर्शन प्राप्त कर लिया था, और उसके पिछले भाव में वो छत्रपुर के राजा नंद हुए। उसके बाद पिछले भाव में वह पुष्पेत विमान में देव हुए। उसके बाद वह आषाढ़ शुक्ल 13 के दिन वह माता त्रिशला के गर्भ में आए, और चैत्र शुक्ल 13 के दिन उनका जन्म हुआ। और उसके बाद वह धीरे धीरे बड़े होते गए और उनका नाम वर्धमान रखा गया, और उसके बाद उनका नाम वीर पड़ा। एक पागल हाथी को कोई वश में नहीं कर पा रहा था, तो बालक वर्धमान ने उस पागल हाथी को अपने वश में कर लिया, तो उनका नाम वीर पड़ गया। और उसके बाद उनका नाम सन्मति पड़ा। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश में से गमन कर रहे थे, और मुनिराज का नाम था संजय विजय। आकाश में से गमन कर रहे थे तो उन्होंने धर्म के प्रति उन्हें बहुत दिनों से शंका चल रही थी। धर्म के प्रति शंका चल रही थी, और बालक वीर को देखते ही उनकी वह शंका दूर हो गई।
दूर हो गई। उनके बाद उनका नाम अतिवीर पड़ा। एक बार रुद्र नामक देव रुद्र ने उन पर घोर उपसर्ग किया, लेकिन वह किंचित नहीं विचलित नहीं है और उसके बाद उनका नाम अतिवीर पड़ गया। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली और उन्होंने षण्ड वन में साल वृक्ष के नीचे दीक्षा प्राप्त की और 12 वर्ष तक वह तपस्या करते रहे और 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। विदुखला नदी षण्ड वन में साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उनका लगातार 30 वर्ष तक भारतवर्ष में संसार में विहार करता रहा और उनकी 66 दिन तक दिव्य गति नहीं गिरी और उसके बाद उनका संशोधन 1 योजन लंबा था और उनके 11 गंधर्व थे। उनमें प्रमुख थे इंद्रभूति गौतम गंधर्व थे और उनके प्रमुख श्रोता राजा श्रेणी थे और उसके बाद वह मोक्ष जाने से 2 दिन उनकी प्रथम दिव्यजनी श्रावण कृष्ण एकम को खिरी और उसके बाद मोक्ष जाने से 2 दिन पहले ही उनकी दिव्यजनी की नाम बंद हो गई और 14 की अंतिम प्रहर में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और आयुष जैन ने भी आपको भगवान महावीर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमें एकाएक सुनने को नहीं मिलती हैं, पढ़ने को नहीं मिलती हैं। इनका आधार प्रथमान योग ही रहा और इन्होंने पुराण के आधार से ये सारी चीजें नोट की थी। 5 तिथियां इन्होंने आपको बताई, साथ ही साथ ये भी बताया कौन से वन में कौन से वृक्ष के नीचे दीक्षा ली, किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने आपको बताई। तो यहाँ पे अब सभी वक्ता यहाँ बोल चुके हैं। अब मैं निर्णायकों से निवेदन करूंगा कि वे अपना निर्णय तैयार करें। तब तक अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आए और जो भी उन्हें इस गोष्ठी के बारे में अनुभव हुआ है, जो भी कुछ खट्टा लगा हो, कुछ मीठा लगा हो, वो यहाँ आकर के बताएं। साथ ही कौन सा वक्ता किस प्रकार बोला इसका भी हमें निर्देश दें, ताकि ये जो वक्ता यहाँ पर थे ये आगे सुधार कर सकें और आगे ज्यादा उन्नति कर सकें। अध्यक्ष महोदय। आज की इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने प्रयास तो बहुत सुंदर किया है और तैयारी भी पूरी की है। और इन बच्चों का पहला प्रयास है और इनने जो अपनी तैयारी की है वो सराहनीय है। प्रथम दीपिका जैन ने देवदर्शन के बारे में बताया तो थोड़ी असहज रही बोलने में, क्योंकि हो सकता है वो पहली आई हों और बोली हों मंच पर, इसलिए। दूसरे जो विश्वनाथ जैन हैं उन्होंने पाप के बारे में बताया तो तैयारी पूरी थी परंतु झिझक थी। तीसरी मोनिका जैन है, वो पूरी तैयारी से कषाय के बारे में बोली। चौथा नवीन राठौड़ है, उसने पूरी तैयारी से अपना विषय द्रव्य के बारे में स्पष्ट किया। और अर्चित जैन ने आदिनाथ भगवान के ऊपर जो उनके जीवन चरित्र के जो वर्णन किया है बहुत सुंदर था। और आयुष जैन ने तैयारी पूरी की तो प्रयास बहुत सुंदर था। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों का इस तरह का चलता रहे और इनकी जो धर्म के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती रहे और ये प्रयास निरंतर चालू रहना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे आपको अपने उद्बोधन अवगत करा। हमारे पास सभी वक्ताओं के अंक भी प्राप्त हो चुके हैं और प्रथम द्वितीय वक्ता के रूप में कौन है ये भी यहाँ पे अब उपलब्ध है।
अध्यक्ष महोदय ने जो हमें सुझाव दिए हैं और जो उन्होंने इन वक्ताओं के बारे में बताया, निश्चय ही ये सारी बातें इनके आगे उन्नति में जरूर सहायता करेंगी। अभी मैं आप लोगों में से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी यहाँ पहली बार सुनने बैठा है इन बच्चों का, अथवा जो पहले भी बैठते थे, तो उनमें से अगर कोई यहाँ पर आकर इन बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहे, इनको कुछ अगर प्रेरणा देना चाहे, तो अवश्य आवे और इनका उत्साह वर्धन करें। इसलिए नहीं कि आपको बोलना है, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों का उत्साह बढ़ाना है। आप आए और जो भी बोलना चाहे वो यहाँ आकर के बोल सकते हैं, जो भी आपको लगा हो इस गोष्ठी में के बारे में। आइए सुभाष जी। आज ये प्रतियोगिता यहाँ रखी गई, मेरे को बहुत ही खुशी हुई जो है। इसमें 2-3 बातें थी जो है। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, बच्चों को आत्मविश्वास से बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस से। जो भी अपने को बोलना है वो आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। थोड़ा सा भी हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो जो है हम सफल हो सकते हैं। कुछ बालकों में यह है अभाव दिखा, और तैयारी तो है ही है। उचित तैयारी और अटल निश्चय से सफलता प्राप्त होती है। परस्पर सहयोग और कड़ी मेहनत से भी सफलता प्राप्त होती है। इंटरेस्ट, कंटिन्यूटी और वैराग्य से भी सफलता प्राप्त होती है। अनेक जो है रास्ते हैं, और उसका जो है लक्ष्य केवल एक रहता है जो है। अतः हमें जो है पूरी तैयारी के साथ जो है आना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, सही बात के लिए सही समय पर सही उपाय के साथ साहस करना भी आना चाहिए। हमें जो है सही बात बोलनी है, सही समय पर बोलनी है। किस समय बोलनी है? वो सही समय पर बोलनी है, और सही उपाय के साथ भी तीनों को जो है सम्मिलित करके उसमें जो साहस होता है जो बोलने का, वक्ता बन पाता है जो है। 10,000 में एक वक्ता होता है जो है, ऐसा बताते हैं जो है। और जहाँ पर जो है वक्ता और श्रोता है, वहाँ पर जो है संपदा रहती है। इतना कह करूँ। आदरणीय सुभाष जी भाई साहब ने आकर बहुत मार्मिक बिंदु आपको बताए हैं सभी वक्ताओं को। आप सभी इन बातों का अगर पालन करेंगे तो निश्चय उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे। और कोई अगर आप में से आना चाहें तो आ सकते हैं। आपको यहाँ सुनकर कैसा लगा इस गोष्ठी के बारे में, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बच्चों की प्रेरणा आप बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँ कि इन गोष्ठियों में बच्चों का उत्साह वर्धन करने के पीछे कुछ बड़े लोगों का भी हाथ रहता है। उनमें से एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्हें हमेशा ही बच्चों का प्यार मिला और बच्चों को भी हमेशा उनका प्यार मिलता रहता है। ऐसा आदरणीय हमारे देवेंद्र कुमार जी पांड्या यहाँ पर मौजूद हैं। आज की बात भी मैं आपको बताऊं, वे बच्चों के लिए इतने उत्सुक हैं, बच्चों के आगे बढ़ने के लिए इतने ज़्यादा समझ लीजिए कि लगे हुए हैं इस काम में, कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों के पास जाकर के उनसे निवेदन भी किया। हालांकि उनमें से कुछ आ पाए, कुछ नहीं भी आ पाए किसी कारणवश, लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी लोग ये जरूर अवश्य ये प्रयास आपको करना चाहिए कि हमारे ये जो बच्चे पाठशाला में पढ़ने वाले, इनका उत्साह किस तरह से बढ़ सके। अगर संख्या हम ज्यादा बढ़ाएं, जैसे दूसरे लोग भी, अन्य लोग भी आवे यहाँ पर, वो आकर के सुनेंगे तो इन बच्चों का भी उत्साह बढ़ेगा। और ये बच्चे इस काबिल होंगे कि आज तो आप इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन कल से जैसे विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं, अथवा किसी भी मंच के सामने 1000 लोग भी हों, तो ये बोलने में कभी झिझकेंगे नहीं। भले ही अपन ये काम नहीं कर पाए, लेकिन हम इन बच्चों के माध्यम से ये सपना हमारा खुद का पूरा होते हुए देख सकते हैं। इसलिए हम सभी को इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। अभी आप में से कोई और भी आना चाहे बोलने के लिए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबसे, जो भी आए हैं। मार साहब, सुरेश जी मार साहब यहाँ पर बच्चों के लिए देखिए क्या बतलाते हैं। इस बार हमेशा कुछ ना कुछ उपयोगी सुझाव ही देते हैं। बच्चों से तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या हम करें, है ना? करो भैया, मस्ती करो। तो सभा में मस्ती करने की जगह है ना, मस्ती करने का टाइम है ना, खूब मस्ती करो, खूब खेलो।
सभा के अंदर तो शांति पूर्वक बैठ करके और जो सामने खड़ा हो उसको सुनो और उसमें से तू क्या बोल रहा है सीखो, याद करो, तभी तो जाकर के जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम भी बोल सकोगे, है ना। अविरल और उसकी टीम ने सबसे पहले मंगलाचरण किया, है ना। तो अब बोलना ऐसे ही तो सीखेंगे ना। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मैं सभी बड़ों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्साहवर्धन का एक सबसे प्रमुख तरीका है पुरस्कार, इनाम। उस इनाम के अंदर आप लोगों द्वारा दी गई वस्तुएं अथवा धनराशि का पूरा पूरा सदुपयोग होता है और बच्चों में और बच्चों के साथ साथ उन बच्चों के घर वालों में भी इस बात की उनको, यद्यपि वो एकदम शुद्ध रूप से देखा जाए तो कि भाई वो लालच से और बढ़ावा दे रहे हैं, तो असल में वो लालच नहीं है, उत्साह की वृद्धि है। और लालच तो है ही है, लालच ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुभ कार्य में अगर इस प्रकार का लालच बच्चों को दिया जावे या हमें दिया जावे, कि किसी को भी दिया जाए, अभी मेरे को कोई पुरस्कार मिले तो मैं कितना खुश होऊंगा और आगे बढ़ करके तो भैया ठीक है पुरस्कार मिला, इनाम मिला, तो उस बात को मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने बार भी जो भी कार्यक्रम हो जिसमें आप उपस्थित हो या न हो, तो भी मासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, वार्षिक रूप से कुछ न कुछ इन बच्चों को प्रदान करते रहिए ताकि इनका उत्साह बढ़ जाए। यही इस बार तो मार साहब ने बच्चों के बजाय बड़ों को प्रेरणा दे डाली। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं इन सबके पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय का पुरस्कार तो दिया ही जाता है हर एक में, लेकिन किसी किसी प्रतियोगिता में सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। आप में से कोई भी सहयोग करना चाहे तो कर सकता है, किसी पर ऐसा आग्रह नहीं है। अभी यहाँ पर मार साहब जब बोल रहे थे उसी समय वो महिला अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, लेकिन महिलाओं की ओर से स्वयं ही प्रेरित होकर बच्चों की इस प्रतियोगिता से प्रभावित होकर उन्होंने बच्चों के लिए राशि देने का हमको आश्वासन दिया है। और भी कोई आप में से जो सहायता करना चाहें करते रहें। आप ये मत सोचें कि आप सहायता करेंगे तो हम इनके लिए लाएंगे, हम तो लाते ही हैं। आप अपनी तरफ से कुछ और भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि हम यहाँ पर अहिंसक वस्तुएं और जिनसे धर्म बढ़े कुछ ऐसी वस्तुएं देने का प्रावधान रखते हैं। तो आप अगर कोई वस्तु लाएं तो थोड़ा सा ये सोच विचार कर लाएं कि उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसक सामग्री ना हो, जैसे लाइट वगैरह का उपकरण आप ना लाएं। अथवा सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि जो भी आप लाना चाहते हैं हमको अगर पहले बता दें तो हम आपको बता देंगे कि आप ये ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अथवा राशि देना चाहें तो राशि भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर जिन्हें भी बोलना था वे सब बोल चुके हैं। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसका परिणाम का, तो परिणाम तो इनका बाद में बताया जाएगा, है ना। क्या आज ही बताएं? अच्छा, सबका बताएं कि एक एक का बताएं? एक और सब में क्या अंतर? अच्छा, प्रथम और द्वितीय बता दे, सबके नंबर बताएं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर 2 निर्णायक थे, है ना। 2 निर्णायक मतलब कितने नंबर हो गए? 20 नंबर। एक एक निर्णायक के 10-10 नंबर थे। तो 20 में से आपको कितने अंक मिले वो मैं बताऊंगा, किसने कितने दिए ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्रम से सबसे पहले जो यहाँ पर बोलना आई थी, वैसे तो नीति पाटनी आई थी, लेकिन वो प्रतियोगियों में शामिल नहीं है, वो अलग से ही पुरस्कार की हकदार है, क्योंकि उसने इन छोटे बच्चों में जो कि अभी भाग 1 में भी प्रवेश नहीं पाए हैं उनमें से उसने खुद आगे बढ़ करके बोला है और उसकी तैयारी सिर्फ 1 दिन की है, ये भी बता दूं। हालांकि उसको याद बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा बहुत ही वो बोल पाई। उसके बाद दीपिका जैन 20 में से 16.5 अंक प्राप्त किए। विश्रुत जैन 18.5 अंक प्राप्त किए। विश्रुत जैन नाम लेते जाओ, वो अपने चेहरा बताते जाए सबसे। मोनिका जैन 20 में से 20 अंक।
तालियों में थोड़ी सी कंजूसी आप लोग करते हैं, इसलिए थोड़ा प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी का। गौरव जैन 16.5 अंक। इसके बाद नवीन राठौर 15.5 अंक। इसके बाद अर्चित जैन 17.5 अंक। आयुष जैन 17.5 अंक। इस प्रकार सभी वक्ताओं ने बढ़िया बोला, लेकिन जैसा कि हर प्रतियोगिता में होता है, कोई ना कोई प्रथम और कोई ना कोई द्वितीय तो रहता ही है। तो प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है कुमारी मोनिका जैन ने 20 में से 20 अंक। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो कषाय का वर्णन किया था उसमें पूरा बोला और कहीं गलती नहीं की, साथ ही साथ आत्मविश्वास के मामले में भी सबसे अच्छा बोला। हालांकि दूसरे वक्ताओं ने भी अच्छा बोला, लेकिन उनका कहीं पर आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर दिखा, आवाज थोड़ी सी कम रही। आप लोगों को बोला भी था कि तेज बोला, है ना। तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है विश्रुत जैन ने 18.5 अंकों के साथ। इस प्रकार ये प्रतियोगिता यहाँ पर अपनी संपन्न हुई। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला, और जैसे ही अगली प्रतियोगिता भी जो भी होगी उसकी सूचना आप सबको दे दी जाएगी एक दिन पहले। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस बार से भी ज्यादा संख्या में जो भी अपने साथी संगी हैं उनको साथ लेकर के आए, जो भी साधारण भाई हैं उनको आप प्रेरणा देवें यहाँ आने की, ताकि इन बच्चों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। अब निर्णायक महोदय और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बोलिए महावीर